नाज़रीन, सोना और चांदी दो कीमती धाते जिनकी चमक कभी मद्धम नहीं पड़ती। 24 कैरेट फी तोला सोने की कीमत 4,39,500 रुपए है, जबकि चांदी की फी तोला कीमत 5,180 रुपए है। मगर आज के दौर में इनकी कीमतें रोज बदलती नजर आ रही हैं। कभी सोना ऊपर जाता है तो कभी चांदी सबको हैरान करती है। और आप अंदाजा लगाइए कि सिर्फ चंद महीनों के अंदर अंदर हालिया जो सोने की कीमत है ये 60% तक बढ़ी है, ऊपर गई। और सवाल ये है कि आने वाले दिनों में सोने की कीमतें मजीद बढ़ेंगी या कम होंगी, और चांदी की कीमत में हालिया इजाफा क्यों हो रहा है। इसके साथ साथ ये जानने की भी कोशिश करेंगे कि आम लोग जब सोना खरीदें या बेचें तो उन्हें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। इन सब पहलुओं पर रोशनी डालने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियोज में मौजूद मारूफ ज्वेलर फैसल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि हालिया दिनों में सोने की कीमत है कुछ कमी भी आई है, और ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले वक्तों में बहुत बढ़ भी सकती है कीमत। तो क्या सूरत हाल होने वाली, क्या इम्कानात हैं? जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी इन योर शो, इट्स एन ऑनर। बिल्कुल ऐसे ही है कि गोल्ड प्राइसेस जो है ना आगे फ्यूचर में दे आर गोइंग टू एन अनएक्सपेक्टेड लेवल। मतलब 1 मिलियन क्रॉस भी कर सकता है फी तोला, पर तोला। यस, अगर आप अभी देखें अभी ये अराउंड $4,100 पे ट्रेडिंग हो रही है। और इसकी जो आगे प्रेडिक्शन है विद इन फ्यू मंथ्स 2026 के फर्स्ट क्वार्टर में $5,000 है, यानी कि 5.5 लाख रुपया बनेगा अगर हम इसको कन्वर्ट करें तोलों में। तो ये ऊपर जाता जा रहा है दिन ब दिन। और इसकी एक मेन रीज़न है कि ग्लोबली जो बिग प्लेयर्स हैं जैसे चाइना, रशिया, इंडिया, दे आर इन्वॉल्व्ड इन दिस होल थिंग बिकॉज वो गोल्ड बाइंग कर रहे हैं पिछले चंद महीनों से। और आगे ये होना है कि उन्होंने जो इस पूरे प्रोसेस को लेके चलना है, करेंसी चेंज करनी है उन्होंने। बहुत बिग इसमें एक गेम हो रही है, ब्रिक्स आ रहा है। ब्रिक्स जो है वो अपनी करेंसी लेके आ रहा है अगेंस्ट डॉलर। और उन्होंने गोल्ड रिजर्व रखने हैं, चाइना ने और इंडिया ने, उसके अगेंस्ट इतने कि वो डॉलर को कम्पीट कर सकें। दैट्स वाई वो चाइना गोल्ड में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट कर रहा है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा फैसल साहब, ये भी हम सुन रहे थे कि कुछ आलमी इदारे जो हैं, ये तो आपने कंट्रीज़ के बताया, कुछ आलमी इदारे हैं वो भी धड़ाधड़ बाइंग कर रहे हैं। उनके क्या मकासद हैं और क्या उनकी वजह से भी जो कीमत है वो बहुत ज़्यादा स्पाइक हुई है? जी देखें, आलमी इदारों में सबसे पहले तो USA रिज़र्व्स है ना, उसके सबसे ज़्यादा रिज़र्व हैं इस टाइम। 8,100 ट्रिलियन रिज़र्व्स हैं गोल्ड के। उसके बाद आपके जितने सेंट्रल बैंक्स होते हैं ना ऑल ओवर द वर्ल्ड, सब ने अपने पास रिज़र्व गोल्ड रखा होता है, फिर ही वो करेंसी नोट छापते हैं। उसके बाद IMF जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एक इदारा है मालियाती, उसने भी गोल्ड के रिजर्व्स रखे हुए हैं। और ये आगे जाके आप देखेंगे कि जितनी जंगें और वॉर्स होंगी फ्यूचर में वो गोल्ड के हसूल के लिए होंगी। अच्छा फैसल साहब, गोल्ड की तो चलें आपने बता दिया कि मैं तो बोलते हुए भी मुझे डर लग रहा है आगे शादी करनी मुश्किल हो जाएगी, गोल्ड खरीदना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन चांदी की कीमत भी बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है। ना गोल्ड खरीद सकते ना चांदी खरीद, चांदी तो खरीद सकते हैं। चांदी तो अभी सस्ती है। और आने वाले वक्तों में, आने वाले वक्तों में चांदी में बहुत पोटेंशियल है। अच्छा 15-16 हज़ार रुपया तोला 2026 में 27 में जा सकती है। मतलब जो अभी वैल्यू है उससे डबल हो सकती है। तो इसलिए चांदी में अभी काफ़ी पोटेंशियल है। गोल्ड तो एक मैक्सिमम लेवल पे जा रहा है ना, वो तो आउट ऑफ रीच हो गया है। नॉट मतलब एक ऑर्डिनरी पर्सन कैन नॉट अफोर्ड इट। यस, सिर्फ वो ही अफोर्ड कर सकता है जिसके पास ऑलरेडी है रिजर्व्स में या जो वेल्दी इनफ है। फैसल साहब, ये तो आपने हमें बता दिया कि इंटरनेशनली क्या चल रहा है जिसकी वजह से वजूहात हैं कि कीमत बढ़ती चली जा रही है। अब जरा आम आवाम के फायदे की बात करते हैं जो थोड़ा बहुत गोल्ड खरीदना चाह रहे हैं अपने बेटी की शादी के लिए या किसी भी और मकसद के लिए। क्या चीज़ें हैं जो गोल्ड खरीदते हुए उन्हें अपने माइंड में रखनी चाहिए, उसका ख्याल रखना चाहिए? जी, सबसे पहले तो गोल्ड खरीदते हुए आप अच्छी जगह को चूज करें, काबिले एतमाद इदारे के पास जाएं। लाइसेंस तो सबके पास ही होता है, पाकिस्तान में इतना लाइसेंस का इशू नहीं है। मिक्स गोल्ड ना हो। यस, यहाँ पे काबिले एतमाद इदारा देखा जाता है। जैसे ज्वेलर्स हैं, हम हैं, फैसल ज्वेलर्स इज अ नेम ऑफ ट्रस्ट। हम लोग जनरेशन टू जनरेशन सर्व कर रहे हैं अपने क्लाइंट्स को, और हमारी फैमिलीज जो हैं वो दे आर ग्रोइंग माशाल्लाह, क्योंकि उनका एतमाद हम पे बहुत ज़्यादा है। तो सबसे पहले आपने गोल्ड अगर लेना है, मैं अपने
आम पाकिस्तानियों को बता देता हूँ, बिकॉज वी आर लाइक टॉकिंग टू द मासेस राइट नाउ। पाकिस्तान में आपने अगर गोल्ड लेना है तो सबसे पहले गोल्ड की क्वालिटी क्या चेक करनी है, उसका पैमाना क्या है। ठीक। 22 कैरेट गोल्ड इज द फाइनेस्ट गोल्ड फॉर ज्वेलरी। उसके बाद 21 कैरेट गोल्ड है, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड। तो इन दो क्वालिटीज में अगर आप ज्वेलरी लेते हैं, आपका ज्वेलर एश्योरेंस देता है तो फिर ठीक है। अगर उससे हल्की क्वालिटी है तो फिर गोल्ड की क्वालिटी में मियार में फर्क आ जाएगा, वो नहीं लेना कम में चाहिए। नहीं लेना। अच्छा फैसल साहब, बेचते वक्त भी हाँ होता है ना बेचते कि वो कहते हैं ना, कटौती। ज्वेलर्स कुछ मजाक में भी कहते हैं कि अब 2 से तीसरी दफा आप लाएंगे ना तो फिर वो हमारा ही हो हमारा ही हो जाएगा। ये कटौती का क्या होता है, कटौती किस तरह से की जाती है, देखिए, क्या मैकेनिज्म है? एक्चुअली चीज़ों को समझना चाहिए। आपने इन डेप्थ जाना है। कोई भी बिजनेस आप करते हैं ना, तो बिजनेस में प्रॉफिट लॉस तो होता है। सही। गोल्ड एक इन्वेस्टमेंट है, ठीक। आपने उसका टाइम फ्रेम देखना है। ये आपको प्रॉफिट देना शुरू करेगा 3 से 4 सालों के बाद, ज्वेलरी की शक्ल में बता रहा हूँ मैं। ज्वेलरी की शक्ल जी, 3 से 4 सालों बाद इसका जो लॉस है वो कवर होगा, और आफ्टर 4 इयर्स ये आपको प्रॉफिट देना शुरू करेगा। बिकॉज जो गोल्ड का जो रेट है वो 3 से 4 सालों बाद कहाँ पे पहुंचा होगा, वो कवर हो जाएगा उसमें। अगर आप कहते हैं कि मैं आज ही ज्वेलरी ले लूं और 1 हफ्ते बाद बेच दूं, तो आप 100% लॉस में जाएंगे। उसके लॉसेस कवर नहीं होंगे, उसकी जो प्री मेच्योरिटी है वो कवर नहीं अच्छा, होगी। कैसे कटौती 5 से 25% के दरमियान होती है जब आप बेचने जाते हैं रीसेल के लिए, वो किस तरह से की जाती है, वो भी जरा समझाइए। देखिए, जो हमारी लाहौर सराफा एसोसिएशन और यूनियन है ना जी, उसने एक इसका ज़ाब्ता है, पूरा कवायद ज़वाबित मेंशन किए हुए हैं। 3000 रुपीज़ पर ग्राम डिडक्शन होती है। ठीक है। ठीक है, जो कि पुराने वक्तों में होता था कि माशे के पीछे एक रत्ती काट होती थी। ठीक है। आजकल वो एक रत्ती जो है ना, इट इज इक्वल टू 3900 रुपीज़ पर ग्राम। ठीक ठीक। ओके। तो लेकिन हमारे ज्वेलर्स ने कस्टमर्स को मद्देनजर रखते हुए, उनका फ़ायदा सोचते हुए 3000 रुपये पर ग्राम पे इसको फिक्स कर दिया है। तो अच्छा फैसल साहब, फ़ायदा किस चीज़ में? जैसे हमने बनी बनाई कोई चीज़ ले ली, सेट पूरा ले लिया, 3-4 लाख का लेट्स सपोज, वैसे तो नहीं अब आने वाला, और वो दोबारा हम जब गए तो उस प्राइस पे कोई फ़ायदा नहीं होता, तो ये जो बिस्किट लेते हैं ये फ़ायदेमंद है, या बनी बनाई ज्वेलरी ले सिक्के भी ले लेते हैं और फॉर्म में। देखें, ख़वातीन के लिए तो ज्वेलरी ही बेस्ट है। अच्छा। क्योंकि वो वेयर करती हैं इसको, और ये ज्वेलरी में इतनी एज ए इन्वेस्टर मैं वेयर नहीं करती हूँ, संभाल के रखना है ताकि दोबारा। खवातीन भी तो आजकल बड़े जबरदस्त बिजनेस रन जिस कर तरह आप रही कह रहे हैं ना 10 लाख का हो जाए, तो मैं ये सोच रही हूँ कि मैं क्या बाय करूँ ताकि वो फिर आप बुलियन में इन्वेस्ट करें, जो 24 कैरेट गोल्ड ब्रिक्स होती हैं, उसमें आप इन्वेस्ट करें। सही सही सही। यस, बट अगेन अगर आपको इन डेप्थ नॉलेज है, फिर आप इसमें प्रॉफिट कर सकती हैं। अगर आपको नहीं अवेयरनेस, वो मैं भी आपसे प्रोग्राम खत्म होने के बाद। अच्छा, डिजिटली भी कुछ लोग जो है वो बाइंग करते हैं, वो किस तरह से काम करता है और उसमें कितना फायदा या नुकसान है? डिजिटली एज इन जो एप्स की बात करें आप, जी, investment करते हैं, बिटकॉइन जी। वगैरह, देखें बिटकॉइन एक ठीक है फ्यूचरिस्टिक एक क्रिप्टो करेंसी है, बट इट्स नॉट फिजिकल। वो कभी भी क्रैश हो सकती है, वो आपके इख्तियार में नहीं है। अगर आप गोल्ड बाय करते हैं फिजिकली, आपको पता है कि आपके पास ये चीज़ मौजूद है, यू हैव इट, यू ओन इट। वहाँ पे तो आप ग्राफ ही देखते रह जाएंगे कि ऊपर गया या नीचे गया। फ्यूचर अब गोल्ड का ही है, और क्रिप्टो करेंसी के मुकाबले पे आने वाली जो क्रिप्टो जंगें की वजह से आपको पता है ये नफसियाती बीमारियां बहुत फैल रही हैं। अच्छा, यस, बिकॉज लोग एडिक्ट हो चुके हैं स्क्रीन देखना, और वो स्क्रीन टाइम इतना ज्यादा हो गया कि उनके नफसियात के ऊपर वो असर हो रहा है, बुरा असर पड़ रहा है। अच्छा, अब सीजन की बात, कौन सा सीजन सबसे बेस्ट है जिसमें हम गोल्ड खरीद सकते हैं? वेडिंग सीजन। अच्छा, यानी कि ये अभी चल रहा है जिसमें हम गोल्ड खरीद सकते हैं। नहीं, आपने इन्वेस्टमेंट अगर करनी है तो मैं आपको आज बता देता हूँ, ये कोई ज्वेलर नहीं बताएगा कभी भी कि गोल्ड कब बाय करना है। बड़ी ईद आती है ना, ठीक, हाँ, बड़ी ईद के दिनों में लोगों ने कुर्बानी करनी होती है, तो बड़ी ईद के दिनों में गोल्ड की प्राइस कम होती है। ओके। और गोल्ड की प्राइस बढ़ती कब है ये भी बता देता हूँ आपको। अभी दिवाली से पहले आपने देखा था एक राइज जा रहा था गोल्ड का बहुत ज्यादा, वो टाइम होता है सेल ऑफ करने का। ओके। और दिवाली जैसे ही आती है ना, दिवाली पे क्योंकि कल्चर में दिवाली में गोल्ड को बहुत वो मतलब गॉडली मानते हैं, सोने को। हर बंदा, उनका जो गरीब से गरीब बंदा भी है ना, चाहे उसने 1 ग्राम लेना है वो लेगा, खरीदेगा। ओके, इस वजह से उसकी प्राइसेस क्रैश हो जाती है। फैसल साहब, आपने अंदर की बातें हमें बता दी, बाकी की बातें हम आपसे वक्त खत्म हो गया, फिर हम ऑफ कैम आपसे पूछ लेते हैं।